मित्रों, शिव मूर्ति हिंदी के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और अब तो उनका उपन्यास भी आ गया है। अब उपन्यासकार भी हो गए हैं वो। उनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध रही है शिव मूर्ति जी की। बहुत कम लिखी है। उदय प्रकाश जी की तरह उन्होंने भी कम कहानियाँ लिखी, लेकिन महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी है और लंबी कहानियाँ लिखने के लिए वो भी जाने जाते हैं। देखिए, लेखक कम लिखता है, ज़्यादा लिखता है, कितना लिखता है, थोक में लिखता है, लेकिन जो रचनाएं पाठक के दिलो दिमाग में घर कर जाती है, जो उसके संवेदन लोक को छेड़ती है, वहाँ एक जगह बनाती है, वही लेखक पाठकों के बीच जाता है और वो लोकप्रिय होता है और सच में पाठक उसको पसंद करते हैं। तो उदय प्रकाश के बाद, या उदय प्रकाश और दोनों समकालीन ही है, दोनों ये लोग। तो किस प्रकार से उदय प्रकाश जी की जिस प्रकार की ख्याति है और जिस प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखी है, शिव मूर्ति भी कुछ ऐसा ही लिखते हैं। अकाल दंड, केसर कस्तूरी, कसाई बाड़ा, ख्वाजाओ मेरे पीर, तिरिया चरित्र, बनाना रिपब्लिक, भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तो बहुत कम लिखी। और अभी उपन्यास जो आया है अगम बहे दरियाव नाम से 600 पेज का उपन्यास लिखा है। काफ़ी लंबोटा उपन्यास है, पढ़ने के लिए भी हिम्मत करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पढ़ गए और समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मेरे कहने का आशय है कि शिव मूर्ति की जो रचना धर्मिता है, उनकी थोड़ी कहानियाँ लंबी है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि लंबी कहानी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार का उसमें कथानक है और इस प्रकार का उसमें संवेदन लोक है, उस प्रकार की भाव, मतलब इमोशनल है उसके अंदर, कि वो आपको बांध लेगा और आप बंध जाएंगे तो पढ़ते चले जाएंगे। तिरिया चरित्र कहानी को ले लीजिए, विमली नाम की लड़की की कहानी है और कैसे उसकी ज़िंदगी को एक सामाजिक रीति रिवाज के चक्कर में तबाह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, और समाज की वो तमाम मान्यताएं कैसे स्त्रियों की ज़िंदगी को नरक बनाती है। तिरिया चरित्र कुछ ऐसी ही कहानी है और इनकी कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी है, तो आप बहुत सारी फिल्में भी देख सकते हैं और आप पढ़ने की अगर रुचि रखते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। मैंने कहा ना कि लेखक की लोकप्रियता को आप पाठकों पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। बार बार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करके और बार बार उस पर समीक्षाएँ लिख करके, आलोचनाएँ लिख करके उसको महान लेखक के रूप में तब्दील नहीं कर सकते हैं। जब तक कि वो पाठक के पास नहीं पहुँचेगा, पाठक की भाषा, पाठक के मनोलोक के साथ, तब तक आप उसकी वास्तविकता और उस हकीकत को नहीं समझ पाएंगे और तब तक वो लेखक प्रेमचंद या चेखव या मैक्सिम गोर्की या शेक्सपियर नहीं बन सकता है, हबीब तनवीर नहीं बन सकता है, वो गिरीश कर्नाड नहीं बन सकता है, वो UR अनंत मूर्ति नहीं बन सकता है, वो निराला, रेणु, कुंवर नारायण या कोई भी बड़ा लेखक जिसका आप नाम ले सकते हैं अपने हिसाब से, महादेवी वर्मा, मीराबाई, वो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो पाठक या लोगों या जनमानस के संसार को छू नहीं पाया है। और शिव मूर्ति जी उस संसार को छू पाते हैं। उनसे बात, उनके इंटरव्यू बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए, आप सुनिए तो पता चलेगा कि शिव मूर्ति का लोग क्या है। वो किसे कहानी लिखते लिखते रोता रहता है, इंटरव्यू देते देते रोता रहता है, तो कुछ तो इमोशन होगा उसके साथ, तभी तो रो रहा है वो ना। अगर लेखक के पास इमोशन नहीं तो फिर वो क्या लिखेगा। तो शिव मूर्ति की कहानियाँ पढ़िए और शिव मूर्ति के बारे में जानकारी अर्जित कीजिए। गूगल में जाकर के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं इतना ही बता रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ। शब्बा खैर।